अपने आप कोई रक्षक बन जाए और फिर रक्षा के बहाने निर्दोषों का कत्ल कर दिया जाए। जी हाँ, आज हम खुलासा उसी बात का करेंगे। जो लोग खुद को गौ रक्षक खुद बन बैठे हैं और निर्दोषों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, यहाँ तक कि कत्ल कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, आज हम आपको हरियाणा के पलवल में हुई एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो ना सिर्फ दिल दहला देने वाली है बल्कि समाज और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। ये घटना 22 फरवरी की है, जब एक ट्रक ड्राइवर और उसके कंडक्टर को स्वघोषित गौ रक्षकों ने गायों की तस्करी के शक में अगवा कर लिया, फिर उनको बेरहमी से पीटा और नहर में फेंक दिया। एक की तो जान चली गई और एक बमुश्किल अपनी जान बचाकर वहां से आया। इस घटना में कंडक्टर संदीप की मौत हो गई, जबकि ड्राइवर बाल किशन बाल बच गए। लेकिन सवाल यह है कि क्या पुलिस भी इस घटना में शामिल थी? क्या गौ रक्षकों को इंसाफ अपने हाथ में लेने का अधिकार है? सिर्फ गौ रक्षकों को नहीं, किसी को भी इंसाफ अपने हाथ में लेने का अधिकार है। आइए इस विस्तार से जानते हैं और समझते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। जी हाँ, ये कहानी 22 फरवरी की रात की है। पलवल में एक ट्रक ड्राइवर बाल किशन और उनके कंडक्टर संदीप को सुघोषित गौ रक्षकों ने गायों की तस्करी के शक में अगवा कर लिया। गौ रक्षकों ने दोनों को बेरहमी से पीटा और उन्हें नहर में फेंक दिया, जबकि बाल किशन बच गए। संदीप की मौत हो गई। उनका शव 10 दिन बाद नहर से बरामद हुआ। आइए सुनिए कि बाल किशन ने जो अपनी आप बीती बताई है वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। मेरा बाल किशन है सर नाम, और मैं गंगानगर के पास सक्छय का रहने वाला हूँ। और एक मेरा साथी था मेरे साथ, उसका नाम है संदीप, वो गणजातियाँ का रहने वाला है। हम गंगानगर से लखनऊ जा रहे थे, 2 गाय माता थी हमारे पास। तो केएमपी से पलवल की तरफ नीचे उतरे हम, तो वहाँ हमारे को एक पुलिस वाली 112 नंबर गाड़ी ने रोका। वहाँ पुलिस वाले उसके अंदर 3 थे, तीनों वर्दी वाले थे। एक ड्राइवर था, एक और था उसके अंदर, एक 2 स्टार था। ड्राइवर का नाम है रणवीर सिंह। गाड़ी का जो सरकारी गाड़ी थी 112, उस ड्राइवर ने हमारे को रोका और उसका नाम है रणवीर सिंह। उसने हमारी गाड़ी खुलाई है, सारा कुछ चेक किया। हमारा चेक करके 3 अनजान व्यक्ति बुलाए मोटरसाइकिल पे, हमारे मेरे को और संदीप को उनके वाले कर दिया और आप निकल गए वो। उसके बाद वो तीनों लड़कों ने हमारी गाड़ी की चाबी ली, हमारा मोबाइल कोसा, हमारे बटुए ले लिए और हमारे को पीटने लगे और हमारी गाड़ी ले गए। पलवल से साइड में कोई गांव पड़ता है, मेरे को नहीं पता, हमारे को नीचे दबा लिया था। उस गांव में ले जाके कोई खंडर है, उस खंडर में मेरे और बाल किशन को और संदीप को इतना पीटा हम दोनों बेहोश हो गए थे। वहाँ से फिर हमारे को वहाँ एक नल लगा हुआ है, नल से पानी हमारे ऊपर गिरा, थोड़ा थोड़ा हमारे को होश आया। उसके बाद फिर हमारे को गाड़ी में डाला। फिर एक सोना की तरफ है एक नाला, गंदा नाला, बहुत बड़ा नाला है, गंदा नाला। उस नाले पे गाड़ी पहले नीचे उतारी है, फिर ऐसे नाले के साथ साथ 1.5 किलोमीटर अंदर गए है वो। वहाँ सुनसान जगह में ले जाके उस नाले की पटड़ी पे हमारे को सुवा के मेरे पे यहाँ पे वार किया था कृपाण से, और उसके बाद नाले के अंदर डाल दिया। और मेरा संदीप दूसरा साथी था, उसको भी कृपाण से वार करके नाले में डाल दिया। मैं तो खुदा ना खास्ता कैसे निकला कैसे नहीं निकला, उस दिन रात में निकल चुका हूँ। और संदीप को 10 दिन के बाद कल मिला, वो शाम को 4-5 बजे के करीब मिला। 10 दिन के बाद, ये 22 तारीख रात की पुलिस वाले ने हमको रोका। 22 तारीख रात को 12 बजे के 20 मिनट पे हमारे को पुलिस वाले ने रोका है। केएमपी से पलवल की तरफ उतरते हैं,
वहाँ चौक उस गुड़ाई पे रोका है। वहीं लड़के पुलिस वालों ने लोकेशन डाल के और फ़ोन करके लड़कों को बुलाया। हमारे पुलिस की गाड़ी में कितने लोग थे? 3 लोग थे, एक ड्राइवर था, एक 2 स्टार था, एक और सिपाही था। ड्राइवर का नाम था रणवीर सिंह, उसका नाम मेरे को पता है। 2 स्टार था, उसका नाम था शायद नरेंद्र सिंह। अच्छा, संदीप के पिताजी ने बताया था कि आप लोगों से कुछ पैसे भी मांगे हाँ, थे पुलिस वालों ने? पुलिस वालों ने 1100 रुपये मांगे थे। वो हमारे से लिए नहीं, भैया इन लड़कों को दे दो, और ऐसे कह के पुलिस वाले निकल गए। खुद ने नहीं लिए, वो लड़कों को दिलवा रहे थे, हमारे से खुद नहीं पकड़ रहे थे। इसलिए हमारे पैसे भी ले लिए, हमारी मारपीट भी की, हमारी गाड़ी भी लूट ले गए और हमारे को पानी में डाले गए, गंदे नाले में मार के डाल के गए। एक लड़का तो हमारा जान से मर गया। इस मामले में क्या चाहते हो, क्या कार्रवाई? इस मामले में जो मेरा साथी जान गवाई है, उसके लिए सारे बंदों को मौत की सजा चाहता हूँ। मेरे साथी की मौत हुई है तो उनकी भी मौत करें। अच्छा, आप लोगों के ऊपर शक क्यों हुआ? गाय लेकर के जा रहे थे आप, कहीं किसी कसाई को दे दी? नहीं, कोई कसाई को नहीं, गाय खुद उन्होंने चेक की है, पुलिस वालों ने खुला के चेक करके फिर उनको सौंपा है। तो इसमें पुलिस का दोष ज्यादा है? पुलिस ने ही हमारे को मराया है सर, पुलिस वालों को ही दोष है सारा। अभी तक कितने दिन हो गए पुलिस वालों ने, मेरा इतना हार्ट पे टूटा, कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाया। मैं अलग जाके पुलिस वालों से 2 दिन में ट्रीटमेंट करवाया, 8 दिन मेरा कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। ये यहाँ 22 की घटना है। हाँ, यहाँ रहता तो मेरे को भी मरवा सकते थे। गंगानगर से कब चले थे? गंगानगर से चला था 22 को, मैं सुबह 9 साढ़े 9 बजे। रात में यहाँ पहुँच गए थे 7 बजे तक। हाँ, हाँ जी। बाल किशन सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने उन्हें गौ रक्षकों के हवाले कर दिया। हुआ क्या था कि उनकी गाड़ी रोकी गई 112 नंबर की पुलिस की गाड़ी में, जिसमें 3 पुलिस वाले थे, एक ड्राइवर थे, एक 2 स्टार थे और एक शायद कांस्टेबल थे। उन्होंने उनसे पूछा, सब कुछ उनकी जानकारी ली। फिर जिस लोकेशन में बाल किशन की गाड़ी थी, वहां से वो लोकेशन उन्होंने 3 लड़कों को भेज दी। ये 3 लड़के अपने आप को गौ रक्षक बताते थे और फिर क्या हुआ वो आपको बाल किशन ने बता दिया। उन्हें गौ रक्षकों के हवाले कर दिया गया। उनके अनुसार पुलिस ने उन्हें रोका, गौ रक्षकों को बुलाया और उनके हाथों सौंप दिया। इसके बाद गौ रक्षक उन्हें पीटा और नहर में फेंक दिया। लेकिन पुलिस क्या कह रही है वो भी सुनिए कि पुलिस ने क्या कहा, कि बाल किशन कितना सच बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं और पुलिस की क्या थ्योरी है वो भी सुनिए और समझिए। क्या मामला है जो है गौरक्षकों ने एक व्यक्ति को हत्या कर दी, सब बरामद हुआ नहर से, क्या मामला है? देखिए, दिनांक 23/2/2025 को थाना सदर सोहना गुरुग्राम पुलिस एक बाल किशन निवासी गंगानगर नाम के व्यक्ति को पलवल पुलिस के हवाले करके गई थी। उस समय बाल किशन के चोटें लगी हुई थी। जो पलवल पुलिस द्वारा बाल किशन से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि वह अपने साथी संदीप के साथ श्री गंगानगर से लखनऊ जा रहा था और उसके टेम्पो में 2 गायें थी। तो केएमपी के पास पहुंचने पर मैं थोड़ा रास्ता भटक गया और उसने पुलिस वालों से रास्ता पूछा। जो रास्ता पूछने पर उसके बाद वह केएमपी के रास्ते लखनऊ के लिए रवाना हो गया। लेकिन थोड़ी दूर जाने के पश्चात 3 बाइक सवार लड़कों ने उनको रोक लिया और उनको और उनके टेम्पो को कब्जा में लेकर हाजीपुर गांव के पास किसी स्थान पर ले गए और अपने अन्य साथियों को बुलाकर उनके साथ मारपीट की। उनके साथ हाजीपुर गांव में मारपीट करने के पश्चात फिर वह गुड़गावा कैनाल पर ले गए और गुड़गावा कैनाल पर तेजधार हथियारों से उन पर वार किए और दोनों को गुड़गावा कैनाल में डालकर वो वहां से फरार हो गए थे। उसके पश्चात जब बाल किशन ने सारी घटना के बारे में बताया तो पुलिस ने तुरंत बाल किशन की कंप्लेंट पर मुकदमा दर्ज किया और सीआईए पलवल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस मुकदमा में कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और घटना के समय जिन तेजधार हथियारों का इस्तेमाल किया गया था वह बरामद किए जा चुके हैं। सर, इसमें गौरक्षकों के बारे में एक गुंडागर्दी सामने आती है, तो इसमें देखना किस तरह से हत्या की थी, किस हथियार का यूज किया, किस तरह से की हत्या? जो अभी तक की तफ्तीश में बातें सामने आई है
इसमें किरपान और हथौड़ा और कुल्हाड़ी आदि का इस्तेमाल किया गया था, जो पलवल पुलिस द्वारा बरामद की जा चुकी है। और क्या क्या कार्रवाई कर रही है इसमें? कितने व्यक्ति बना और आरोपी हैं? अब तक की इन्वेस्टिगेशन से जो बातें सामने आई हैं, उसमें कुल 11 एक्यूज्ड इस मामले में शामिल थे, जिसमें से 5 एक्यूज्ड हमने गिरफ्तार कर लिए हैं। और श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री चंद्रमोहन जी के आदेशानुसार इस मुकदमे के संबंध में 4 सीआईए की टीमें अलग अलग बनाई गई है, जो बचे हुए आरोपियों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो जहाँ डेड बॉडी डाली थी उससे कितनी दूरी पर बरामद हुई है? जहां पर डेड बॉडी डाली गई थी वहां से करीब 12 से 14 किलोमीटर दूर डेड बॉडी दिनांक 2 मार्च को बरामद हुई। सर, इस तरह से कई बार वारदात सामने आती है, गौ रक्षक के अपने हाथ में कानून ले लेते हैं, तो इस पर पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही है आने वाले समय में? देखिए, ये बड़ा स्पष्ट है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री चंद्रमोहन जी द्वारा जो है स्पष्ट और कड़े निर्देश हैं कि इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार ही पलवल पुलिस गोरक्षक दलों की टीम के साथ समय समय पर मीटिंग भी करती है, और गोरक्षक दल के द्वारा जो पहले अनऑथराइज्ड नाके लगाए जाते थे, वो पूर्णतः बंद कराए जा चुके हैं, और गोरक्षक दलों को समय समय पर नोटिस भी दिए जाते हैं। उसके बावजूद भी यदि कोई गोरक्षक दल किसी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता है, तो पलवल पुलिस द्वारा सख्ती से निपटा जाएगा। सर, इसमें एक और मामला सामने आ रहा है, जो पीड़ित उन्होंने बताया है कि पुलिस ने जो है गाय वालों को उनके हवाले किया था, गोरक्षकों के खिलाफ हवाले, उसके बाद ये वारदात हुई। देखिए, बाल किशन से पूछताछ पर और बाल किशन ने जो कंप्लेंट दी थी, उस पे कैंप थाना पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर दिया था, और बाल किशन द्वारा दी गई कंप्लेंट में किसी भी बात का कोई जिक्र नहीं है। फिर भी अब ये बात संज्ञान में आई है, जांच का विषय है, जांच कर लेंगे। हालांकि पुलिस का कहना है कि उन्होंने सिर्फ ड्राइवर को रास्ता बताया था। उनका दावा है कि गौ रक्षकों ने बाद में उन पर हमला किया। तो आप खुद ये समझिए कि क्या बाल किशन गलत कह रहे हैं या पुलिस की जो थ्योरी है वो कहीं शक के दायरे में आती है। क्या बाल किशन इतनी बड़ी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं जिसमें वो पूरा ब्यौरा दें कि कैसे पुलिस वाले आए, कैसे 112 नंबर की गाड़ी थी, कैसे 3 पुलिस वाले उतरे, उन्होंने सब जानकारी ली, कैसे उनकी लोकेशन उन्होंने गौ रक्षकों को दे दी, या जो पुलिस कह रही है वो सच है, ये आपको खुद समझ में आ रहा होगा। तो सवाल ये है कि सच क्या है। क्या पुलिस ने वाकई ड्राइवर और कंडक्टर को गौ रक्षकों के हवाले किया, या फिर ये सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी जो अभी नहीं लग रही है कि ये कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। कंडक्टर संदीप का परिवार शोक में है, दुख में है, गुस्से में है। उनका कहना है कि अगर पुलिस ने सही तरीके से काम किया होता तो उनके बेटे की जान बच सकती थी। संदीप की मौत ने उनके परिवार को तोड़ कर रख दिया है। जब लोगों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे बेटे को बेरहमी से मार दिया गया, पुलिस ने उसकी रक्षा करने के बजाय उसे गौ रक्षकों के हवाले कर दिया। हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ मांग रहे हैं संदीप के घर वाले, और इंसाफ ज़रूर होना चाहिए। ऐसे अपने आप में गौ रक्षक बनने वाले लोगों पर नकेल क्यों नहीं कसी जा रही है, इस पर भी आप लोगों को सोचना होगा, सरकार को सोचना होगा। ये घटना एक बार फिर गौ रक्षकों की भूमिका पर सवाल खड़ी करती है। क्या गौ रक्षकों को इंसाफ अपने हाथ में लेने का अधिकार है? क्या वो कानून से ऊपर हैं? ऐसे में लोगों का कहना है, एक्सपर्ट का कहना है कि गौ रक्षक का काम गायों की रक्षा करना है, ना कि नागरिकों पर हमला करना है। यह घटना दिखाती है कि कैसे कुछ लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। पुलिस और प्रशासन को कैसे समूह पर कड़ी नजर रखनी चाहिए, यानी पुलिस और प्रशासन को ऐसे समूह पर कड़ी नजर रखनी चाहिए, ना कि जो कि बाल किशन बता रहा है कि पुलिस को उनकी इंफॉर्मेशन दे देती है, पुलिस उनकी लोकेशन बता देती है, और फिर गौरक्षक आते हैं जो अपने आप को खुद गौरक्षक बने हुए हैं, और फिर उनके साथ क्या होता है वो आपने सुना। एक नए सर्वे के मुताबिक हम आपको बता दें, हर तीसरा भारतीय पुलिसकर्मी मानता है कि गायों की हत्याओं पर भीड़ द्वारा हिंसा करना स्वाभाविक है। यह सर्वे दिखाता है कि कैसे समाज में हिंसा को सही
ठहराया जाता है। सर्वे के आंकड़े बताते हैं 33% पुलिसकर्मी मानते हैं कि गायों की हत्याओं पर भीड़ हिंसा स्वाभाविक है। 45% ने कहा कि गौ रक्षकों को कानूनी सुरक्षा मिलनी चाहिए। ये सर्वे दिखाता है कि कैसे हमारे समाज में हिंसा को सही ठहराया जाता है। क्या ये सही है? क्या हमें ऐसी सोच को बदलने की जरूरत है या नहीं है? आइए आपको कुछ पहले ले चलते हैं। 24 अगस्त 2024 की वो घटना बताते हैं जो आपको भी याद होगी। जी हां, 24 अगस्त की वो रात थी। आर्यन मिश्रा और उनके दोस्तों को गौरक्षकों ने गायों की तस्करी के शक में पीट पीट कर मार डाला। ये घटना फरीदाबाद में हुई थी। इसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। क्या ये घटनाएं दिखाती हैं कि गौ रक्षकों का एक वर्ग कानून को अपने हाथ में ले रहा है? क्या पुलिस और प्रशासन को ऐसे समूह पर कड़ी नजर रखनी चाहिए? अब सवाल है कि 22 फरवरी की पलवल की ये घटना हो या 24 अगस्त की फरीदाबाद की घटना, ना सिर्फ एक अपराध है बल्कि ये हमारे समाज और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। क्या गौ रक्षकों को इंसाफ अपने हाथ में लेने का अधिकार है? ये बार बार पूछा जा रहा है। क्या पुलिस को ऐसे समूहों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए? ये भी पूछा जा रहा है। इन सवालों को जवाब तलाशने होंगे, तभी हम एक अच्छा समाज और सही में गौरक्षक बन पाएंगे। जी हां, हम संदीप और आर्यन मिश्रा के परिवार के साथ खड़े हैं और उन्हें इंसाफ दिलाने की मांग करते हैं। साथ ही हम सरकार और प्रशासन से अपील करते हैं कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाएं। जी, अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाजत दीजिए। फिर होगी मुलाकात एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।